हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर पूरा कंसेप्ट ऑफ बीआरएस कंप्लीट करेंगे और कुछ टिप्स देखेंगे कि ये सम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करें। चलो, टॉपिक सबको बोल रहा हूं ध्यान से, क्योंकि 90% इस टॉपिक को ऑप्शन में स्टूडेंट रखते, तो 90% स्टूडेंट इस टॉपिक को ऑप्शन में रखते हैं और कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो इसको ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि है ना, ये ज्यादा वैल्यू नहीं करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बट अगर आप कोई सीए के फर्म में जॉब कर रहे हो, उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक ऐसा है जो फ्यूचर में भी आने वाला है। फ्यूचर में मतलब हायर स्टडीज में। स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले तो मीनिंग समझते हैं क्या। बैंक मतलब जहां पे आपका पैसा जमा होता है, आपका यानी कि आपके बिजनेस का, जहां पे अकाउंट है। क्लियर? आपके बिजनेस का जिस बैंक में अकाउंट है उसे कहा गया है बैंक। रिकंसिलिएशन मतलब रीचेकिंग। रिकंसिलिएशन मतलब रीचेकिंग। बैंक रीचेक करने वाला है। स्टेटमेंट मतलब बैंक का जो आपके अकाउंट होता है बिजनेस में, मतलब बिजनेस का जो अकाउंट होता है बैंक में, वो आपको एक स्टेटमेंट देता है। करंट अकाउंट होल्डर को पासबुक नहीं मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। वो लोग को वो स्टेटमेंट को अपने किताब से मतलब बिजनेस के अंदर एक बुक आपने अभी पढ़ा है, कैश बुक। याद है, पैसा आ रहा है रिसीव, पैसा जा रहा है पेमेंट। उसके अंदर अपने डबल कॉलम कैश बुक किया था, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। वो बैंक कॉलम में आप क्या करते थे, अगर पैसा बैंक में आ रहा है तो रिसीव, पैसा बैंक से जा रहा है तो पेमेंट, बैंक कॉलम में लिखते थे हम लोग। याद आया? तो वही अपने को क्या चेक करना कि भाई मैंने जो एंट्री पास किया है और बैंक जो मुझे स्टेटमेंट दे रहा है, ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है वो रीचेक करो और उसको रेक्टिफाई करो, करेक्शन करो। तो अभी इस टॉपिक के अंदर अपने को दो बुक चेक करना है। एक तो अपना बुक बोले तो कैश बुक, और दूसरा है पासबुक। पासबुक यानी कि जो स्टेटमेंट बैंक आपको देने वाला है वो। तो इस टॉपिक में दो चीज है, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। कैश बुक किसके पास होगा सर? ये तो बिजनेस के पास होगा। पासबुक किसके पास होगा? बैंक के पास। तो आप सीधा हिसाब लगाओ, ये जो कैश बुक है ये आपका है और ये जो पासबुक है वो किसका है? बैंक का है। तो आपका रूल कैश के लिए क्या है? आपका रूल है सर, पैसा आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट। मतलब ये जो रिसीव साइड है इसे डेबिट साइड कहते हैं, इसे आप क्रेडिट साइड कह रहे हो। पैसा आ रहा है तो रिसीव और जा रहा है तो पेमेंट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। बराबर है? लेकिन पासबुक का हिसाब उल्टा है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ये बोलता है अगर पैसा जा रहा है तो डेबिट और आ रहा है तो क्रेडिट। बैंक का रूल उल्टा है। बैंक का, पासबुक का रूल उल्टा है। क्यों सर? क्योंकि वो बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बैंक पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट करता रहेगा, बट वो चीज मैं देखूंगा तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। तो इसलिए मेरा रूल क्या है? आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। लेकिन बैंक का रूल क्या है? पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। बात समझा? ये समझ में आया? क्लियर है हाशमी? वापस एक बार, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, बट बैंक का रूल उल्टा है, पैसा जा रहा है डेबिट, आ रहा है क्रेडिट। आप देखोगे कभी कभी ना ऐसा डैडी के मम्मी के फोन पे ना मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बैंक मैसेज कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है मतलब अपने अकाउंट में पैसा आ रहा है। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड मतलब पैसा जा रहा है। तो कभी आपको फ्यूचर में ऐसा मैसेज पढ़ने मिला तो याद रखना, अगर बैंक ने मैसेज किया है, क्रेडिट किया है तो पैसा आ रहा है, डेबिट किया है तो पैसा जा रहा है। ये समझा आपको? नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? तो ये याद रहेगा, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, पैसा जा रहा है डेबिट, आ रहा है क्रेडिट।
कैश बुक और पासबुक। समझा? अभी यहाँ पे जो कैश बुक है, ये जो आपने कैश बुक बनाया है, ये बैंक कॉलम वाला है, हमेशा याद रखो। कौन सा कॉलम है इसमें? बैंक कॉलम है। मतलब पैसा बैंक में आ रहा है डेबिट, पैसा बैंक से जा रहा है क्रेडिट, इसका हिसाब आपको सोचना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके सोचना है टॉपिक को। क्लियर? बैंक का पासबुक है, उसके पास तो एक ही कॉलम रहेगा, बैंक में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, बैंक से पैसा जा रहा है तो डेबिट। क्लियर है सबको? पक्का ये याद रहेगा? हाँ या नहीं? चलिए ठीक है। अब ये पहला कंसेप्ट हो गया। टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब टॉपिक में क्या होगा? टॉपिक में आपको किसी एक बैलेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी एक बैलेंस से, या तो कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना होगा या तो पासबुक के। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा। अगर आपने प्रॉब्लम चालू किया है कैश बुक से तो आंसर में मिलेगा पासबुक। अगर आपने प्रॉब्लम चालू किया है पासबुक से तो आपको आंसर आएगा कैश बुक। बात समझ में आया क्या? अगर आपने प्रॉब्लम चालू किया है कैश बुक से तो आंसर आएगा पासबुक, पासबुक से चालू किया तो आंसर आएगा कैश बुक। ये समझ में आया? हाँ या नहीं? पक्का समझ में आया है? क्लियर है? तो आपका अप्रोच क्या है? आपको देखना है कि बैलेंस एज पर क्या आपने लिया है। अगर कैश बुक लिया है तो प्रॉब्लम को कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, अगर पासबुक लिया है तो बैलेंस को पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। क्लियर हो रहा है? मैंने जो भी चीज यहां पे लिखा है, जो पहला लिखा है, मेरा नजरिया वो बन जाएगा। कैश बुक लिया है तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, पासबुक लिया है तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। क्या सोचने का? पैसा आ रहा है या जा रहा है, बस, और कुछ भी नहीं सोचने का। अगर पैसा आएगा कोई भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल कैश बुक है या पासबुक है, कुछ भी होने दो, पैसा आएगा तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? पैसा जाएगा तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? मतलब आपको नजरिए में क्या सोचना है? सिर्फ बैलेंस के बारे में, कि बैलेंस बढ़ रहा है कि बैलेंस कम हो रहा है। बैलेंस बढ़ रहा है तो एरो ऊपर कर देंगे, बैलेंस कम हो रहा है एरो नीचे कर देंगे, फिर वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होने। क्लियर? ये याद रखना। अब जब वर्किंग बनेगा, वर्किंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग बन गया तो ये आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ सिर्फ ऐड करना है और लेस करना है। मतलब अमाउंट को ऐड, अमाउंट को लेस करना है। बैलेंस बढ़ रहा है तो ऐड, बैलेंस कम हो रहा है तो माइनस। बैलेंस बढ़ेगा तो ऐड ही करोगे ना, और बैलेंस कम होएगा तो माइनस ही करोगे। समझ में आया? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं सम। थोड़ा सा कंसेप्ट खाली एक्सप्लेन किया, अभी सम करूंगा, वर्किंग प्रिपेयर करूंगा, तो मे बी आपका जो डाउट दिमाग में अभी चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयर BRS मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। प्रिपेयर BRS from the following information as on 31st March 2019। टू बी क्लियर, BRS जो बनता है वो मंथली बनेगा। BRS स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ, महीने का, सिर्फ और सिर्फ महीने का रिकॉर्ड करेंगे मोरिया, और कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक महीने से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो उसे रिकॉर्ड अलग महीने में करेंगे, इस महीने में नहीं। सितंबर का है तो भाई सितंबर का रिकॉर्ड होगा, अक्टूबर का है तो सिर्फ अक्टूबर का होगा, नवंबर का रिकॉर्ड इसमें नहीं करने का। यहां में वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आप BRS जो ड्रॉ करते हो, BRS जो ड्रॉ करते हो वो कौन से महीने के लिए ड्रॉ करते हो? सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए। जो भी मंथ आपको बोला है उसी मंथ का सिर्फ सोचना है, दूसरे कोई भी मंथ का नहीं सोचना है। अगर दूसरे मंथ का दिया है तो उसके बारे में इधर रिकॉर्ड नहीं करने का। क्लियर? यहां पे क्लियर बोला है कौन से मंथ के लिए? 31 मार्च 2019 के लिए। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2019 के बारे में ही सोचना है, और कोई भी मंथ मतलब पूरा महीना, मार्च का पूरा महीने के बारे में ही सोचना है। क्लियर? अब पहला चीज ढूंढने वाले, बैलेंस एज पर क्या दिया है? तो यहां पे दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000। तो मुझे जो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है वो मिल गया है। क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है। तो इसका मतलब मेरा नजरिया क्या होगा?
कैश बुक होगा। और सिर्फ क्या सोचना है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो मेरा नजरिया क्या है, बैलेंस बढ़ रहा है कि बैलेंस कम हो रहा है, किधर, कैश बुक में, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सिर्फ यही सोचना है। क्लियर। अब जब बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आंसर में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऊपर पासबुक लिखा है तो आंसर में क्या आएगा, कैश बुक। ये आपका आंसर। समझा ये स्टेप, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं भाई। इधर क्या है, कैश बुक है तो कैश बुक लिखा तो आंसर पासबुक, पासबुक है तो आंसर आएगा कैश बुक। ऊपर जो लिखा है वो नजरिया पकड़ के चलना है, उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्लियर। चलिए अब आते हैं वर्किंग पे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 से, चेक ऑफ ₹2000 इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस ने 2000 रुपए का चेक इशू किया। इशू किया मतलब दिया, बिजनेस ने दिया मतलब मैंने दिया, तो मैंने क्या किया रहेगा, सामने वाले को चेक दिया। जब मैंने चेक दिया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कैश बुक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। याद करो, कैश बुक में आप जब चेक इशू करते तो पैसा जा रहा है किधर से, बैंक कॉलम से, क्योंकि चेक तो बैंक से ही जाएगा। तो आपने जब चेक इशू किया इसका मतलब है पैसा जा रहा है। अब पैसा जा रहा है तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा, किसका, कैश बुक का। तो यहां पे अपन वर्किंग बनाएंगे, कैश बुक होता है और पासबुक होता है। मैंने चेक इशू किया तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हुआ, कम होएगा तो एरो नीचे जाएगा। ये समझा, समझा। अब जिसको मैंने चेक दिया है वो बैंक में गया है क्या, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। मतलब मैंने जिसको चेक दिया था, भाई ये लो चेक तुम्हारा बाकी था, ये चेक लेके जाओ, तो मैंने मेरा बैलेंस तो कम कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने चेक दिया है। अब जिसको मैंने चेक दिया था वो बैंक में गया ही नहीं, जब वो बैंक में गया ही नहीं तो बैंक का बैलेंस कम हुआ क्या, तो इसका बैलेंस जैसा है वैसे ही है। समझ में आया वर्किंग, समझा वर्किंग। कैश बुक में चेक इशू किया, इसका बैलेंस कम हो गया, बट इसका बैलेंस कम हुआ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक में चेक गया ही नहीं तो इसका बैलेंस कम ही नहीं होएगा। समझा यहां तक, पक्का समझा। अब आ जाने का नजरिए पे, बैलेंस एज पर क्या लिखा आपने, तो कैश बुक के पास आने का। कैश बुक इधर नीचे दिख रहा है मेरे को, पहले दोनों नॉर्मल लेवल पे रहेंगे भाई, दोनों इधर नॉर्मल लेवल पे थे। मैंने चेक इशू किया, ये भाई साहब कम हो गए, ये भाई साहब तो इधर ही है, देखो पासबुक तो ऊपर ही है, कैश बुक इधर है नीचे, यहां पे नीचे आ गए ना। अब नजरिया बोल रहा है बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी कैश बुक चेक करो, तो कैश बुक यहां है और पासबुक ऊपर है। अरे यार ये तो ऊपर है, मतलब मुझे क्या करना पड़ा है, इधर से इधर ऊपर देखना पड़ रहा है। ऊपर देख रहा हूं तो प्लस, और अगर नीचे देख रहा हूं तो माइनस। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैलेंस एज पर क्या रखा है, कैश बुक। अगर यही जगह पे बैलेंस एज पर पासबुक होता तो पासबुक इधर है, कैश, अरे नीचे देख रहा हूं पासबुक, कैश बुक तो नीचे चला गया तो माइनस। बात समझा, नजरिया समझा कैसा है। नजरिया ऐसा है, जो भी बोला है कैश बुक बोला है तो कैश बुक से दूसरे बंदे को देखना है, तो कैश बुक से पासबुक को देख रहा है, पासबुक तो ऊपर है, ऊपर है मतलब प्लस, और अगर पासबुक से कैश बुक देखने बोलता तो भाई नीचे देखना पड़ रहा है मतलब माइनस। इस केस में अपने को कैश बुक से देखना है तो कैश बुक इधर है, इधर से ऊपर देख रहे हैं मतलब प्लस करना है। बात समझ में आया। कितने का चेक इशू किया था, 2000, तो अपने को 2000 क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। समझा, तो ऐड करना है तो जो इधर लिखा है वो लिख दो। क्या लिखा है, चेक issued but not presented for payment। अरे ये समझा, कितने का चेक है, 2000, हो गया ट्रांजैक्शन खत्म। समझा ये सेम चीज उठा के लिख दो वहां पे, ऐड बोला है तो ऐड में, लेस बोला है तो लेस में। यही तुम्हारा बीआरएस है, मतलब हमने चेक इशू कर दिया, हमारा बैलेंस तो कम हो गया, भाई बैंक में चेक गया नहीं, बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ है। बात समझा, इसलिए भाई हमारा बैलेंस कम हुआ तो वापस अपने को ऐड ही करना पड़ेगा, उधर कम ही नहीं हुआ तो अपन क्यों कम करें। अंडरस्टूड, ये है रिकंसिलेशन। समझा ये। लक्ष्मी सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, सेकेंड ट्रांजैक्शन है अवर डेटर, डेटर यानी के
कस्टमर, डेटर यानी कि कस्टमर, जिनको आपने उधार में सामान बेचा है। डेटर का डेफिनेशन क्या है? यही है ना कि जिनको आप उधार में सामान बेचते हो वो आपके कस्टमर यानी कि डेटर्स होते हैं। रिया बराबर है। अवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3,500 टू अवर बैंक अकाउंट बाय निफ्टी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने कस्टमर ने डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जमा किया। अकाउंट में जमा किया है, अकाउंट में मतलब सर बैंक में जमा किया है। बैंक में जमा किया मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, जमा किया मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो भाई वर्किंग नोट नंबर 3, 2 बुक होता है, कैश बुक होता है, पासबुक होता है, बराबर है। 2 बुक है। मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा जमा किया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या? क्यों? क्योंकि अपने को तो मालूम ही नहीं है, मेरे कस्टमर ने बैंक में जमा किया। जब मैंने स्टेटमेंट देखा, अरे ये पैसा किधर से आया, तो मालूम पड़ा कोई कस्टमर ने जमा कर दिया। वो फोन करके भी बोलेगा तो भी अपने बैंक में जमा हुआ है, कैश बुक में आया है क्या? तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं सर, इसका बैलेंस जैसा है वैसे। एंट्री समझाइए, वर्किंग समझ में आ गया? पक्का। अब नजरिया, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक इधर है, पासबुक किधर है? अपने को किधर से देखने का है? कैश बुक से। ओ भैया ऊपर है, ये तो पासबुक ऊपर पहुंच गया है। तो यहां से यहां देख रहे, ऊपर देख रहे मतलब प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 3,500। समझा? समझा? क्योंकि पासबुक ऊपर पहुंच गया है, कैश बुक तो नीचे ही है, और नजरिया तो कैश बुक का ही है। तो कैश बुक से पासबुक, अरे भैया ऊपर देखना है मतलब प्लस और नीचे देखना है मतलब माइनस। क्लियर हुआ हाशमी? तो अपन ये क्या करेंगे? 3,500 ऐड करेंगे। क्या है ये जरा देखो, यहां पे है अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, अवर डेटर यानी कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। कितना डिपॉजिट किया? देखो 3,500। एंट्री समझ में आया? समझाइए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 में। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ ₹450। बैंक ने हमारे बदले में, ऑन बिहाफ, बिहाफ मतलब आधा नहीं ब्रज, बिहाफ मतलब अपने बदले में, बराबर है। तो बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ मतलब अपने बदले में बैंक ने कितना पे किया? 4,500 पे किया। किसने? 4,050, सॉरी हाँ 450 भाई, 450 पे किया। तो हेमानी 450 किसने पे किया? बैंक ने पे किया। तो बैलेंस किसका कम होएगा, मेरा या बैंक का? बैंक का बैलेंस कम होएगा। 2 बुक है अपने पास, एक कैश बुक और एक पासबुक। किसका बैलेंस कम होएगा? पासबुक का बैलेंस कम। ये समझा? ये बात कैश बुक को मालूम है क्या? तो कैश बुक का बैलेंस कम होएगा क्या? नहीं। ये कितना कम हुआ? 450। आगे और भी कुछ दिया है। एंड चार्ज ₹100 एज बैंक चार्जेस, और बैंक ने 100 रुपया चार्ज भी कट किया। कट किया मतलब और 100 रुपया कम हुआ, हाँ या नहीं? मतलब और 100 रुपया कम हुआ, ₹100 और कम हुआ। अरे समझा? इन शॉर्ट डायरेक्टली करूं तो 550 रुपया कम हुआ। अरे बराबर है। समझा ये? अब वर्किंग तो बन गया है, नजरिए की बात है। नजरिया क्या है? यहां पे कैश बुक। कैश बुक इधर है, पासबुक इधर है। कैश बुक यहां है ना, नीचे देखना पड़ रहा है कितना। समझ में आया? माइनस में जाएंगे, क्या लिखेंगे? बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड चार्ज बैंक चार्जेस। समझ में आया क्या? तो यहां पे लिखेंगे बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड चार्जेस पेड। कितना? 550। वर्किंग अगर समझ गया है तो इधर कुछ भी नहीं है, उधर ऐड है तो ऐड, उधर माइनस है तो माइनस करना है। तो पहला फोकस वर्किंग पे होना चाहिए। अगर वर्किंग समझ में आ गया तो इधर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ही लिख रहा हूं मैं। बात समझ में आया रिया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या दिया है?
पेड ₹1500 टू ABC एंड कंपनी, अवर सप्लायर। अवर सप्लायर मतलब जो अपने को सामान सप्लाई करता है, उसको मैंने 1500 रुपया पे किया। अब मैंने पे किया मतलब पैसा जा रहा है, मैंने पे किया, बिजनेस ने पे किया, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है मतलब कैश बुक से पैसा जा रहा है। अरे समझा? कितना जा रहा है? 1500 बाय अवर सप्लायर। बिजनेस डेबिट कार्ड से पे किया मतलब बैंक से पे किया, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹150। सर ये क्या झोल हो गया? 1500 रुपया आपने पे किया बोल रहे हो, बट आपने रिकॉर्ड कितना किया? अब इसका मतलब क्या है जरा ध्यान देना। ट्रांजैक्शन नंबर 5, कैश बुक पासबुक। मैंने मेरे सप्लायर को एटीएम कार्ड से, बिजनेस के डेबिट कार्ड से पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया? तो एटीएम से कितना पैसा गया रहेगा? 1500। एटीएम से गया मतलब बैंक से गया। सर बैंक से पैसा गया, कितना गया? 1500 रुपए गए सर। सर आपने रिकॉर्ड भी किया है आपकी बुक में, बट आपने कितना रिकॉर्ड किया? सिर्फ 150 रुपए। 1500 दिया, रिकॉर्ड कितना किया? मतलब मेरा भी बैलेंस 150 रुपए कम, बट इसका कितना? इसका मतलब दोनों का 150 बराबर कम है, बट इधर एक्स्ट्रा कम है। कितना एक्स्ट्रा कम हुआ है? तो 1500 में 150 कम कर दो, कितना आ रहा है देखो, इधर तक तो 150, इधर 1350 एक्स्ट्रा कम होएगा, मतलब पासबुक का बैलेंस 1350 ज्यादा कम हुआ है। एंट्री समझा? 1500 दिया था तो इसका 1500 रुपया कम हुआ, इधर भी 1500 दिया था बट रिकॉर्ड कितना किया? 150, मतलब मेरा बैलेंस कितना कम किया? आज मैंने सिर्फ 150 कम किया, तो इधर 150 कम हुआ है तो इधर भी 150 उतना ही कम होगा जितना इधर कम हुआ है, तो इधर तक 150, तो एक्स्ट्रा ये कम हुआ है, कितना है? 1350। बात समझा? समझ में आया वर्किंग? अब नजरिए की बात है। नजरिया क्या है? कैश बुक। कैश बुक इधर है, इधर। पासबुक किधर है? इधर। क्या देख रहे हैं, ऊपर क्या नीचे? तो कितना माइनस होगा? सिर्फ 1350। समझ में आया? तो माइनस होगा, क्या है ये? पेड टू सप्लायर ₹1500। तो पेड टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर कितना? 1350। 1500 नहीं, 1350। समझ में आ रहा है लक्ष्मी? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। इधर ये बैंक है, बैंक क्या कर रहा है? क्रेडिट मतलब, समझ में आया? बैंक जब भी क्रेडिट करेगा पैसा आ रहा है किधर? बैंक में। मुझे समझ में आ रहा है? तो इधर बोल रहा है बैंक ने क्रेडिट किया 500 रुपए क्रेडिट किया, मतलब ये है कि पैसा बैंक में आ रहा है। कैश बुक है, पासबुक है, बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक में पैसा आ रहा है। कैश बुक को मालूम है कि बात नहीं, तो कैश बुक जैसा है वैसे ही रहेगा। समझ में आया? समझा? बैंक क्रेडिट मतलब उधर क्या लिखा है देखो, कैश बुक अपने पास होता है, बैंक बुक किसके पास होता है? बैंक के पास। हमारा रूल क्या है? आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, और बैंक का रूल क्या है? आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। बैंक क्रेडिट कर रहा है तो आ रहा है, बैंक डेबिट कर रहा है तो जा रहा है। अभी बैंक ने क्या किया? क्रेडिट किया। क्रेडिट किया मतलब पैसा आ रहा है, किधर आ रहा है? बैंक में आ रहा है। आ रहा है तो बैलेंस बढ़ेगा ना। समझ में आया? कैश बुक को मालूम है क्या बात? तो भाई जैसा है वैसे ही। नजरिया क्या है कैश बुक का? कैश बुक किधर है? इधर। पासबुक किधर है? ऊपर। भैया ऊपर देखना पड़ रहा है तो ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 500 रुपया। समझा? यहां पे आ जाएंगे। ये सेकेंड, ये थर्ड ट्रांजैक्शन, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट कितना? 500 रुपए। अरे समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। चेक ऑफ ₹885 इशू एंड प्रेजेंटेड टू बैंक। वापस, चेक ऑफ ₹885 इशू एंड प्रेजेंटेड। मैंने चेक दिया, सामने वाला बैंक में लेके चला भी गया, मतलब मेरे पास से बैलेंस तो गया, बैंक में से भी बैलेंस गया। तो सर टेंशन क्या है? टेंशन आगे, प्रेजेंटेड टू बैंक बट wrongly entered in passbook rupees is
865। अपने कितने का चेक दिया था? बैंक में कितना रिकॉर्ड हुआ? मतलब आपका बैलेंस कितना कम हुआ? 885 और बैंक का बैलेंस कितना कम हुआ? 865 कम हुआ। जैसे यहां पे 1500 और 150 का हिसाब हुआ था वैसे ही। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 7, दो बुक होगा, कैश बुक, पासबुक, बराबर है। चेक इशू किया तो बैलेंस कम होगा। हमने कितने का चेक इशू किया? 885। बैंक में भी चेक आया, बट बैंक में कितना रिकॉर्ड हुआ? 865 रिकॉर्ड हुआ, तो इसका बैलेंस 865 कम हुआ। अरे समझा? कम हुआ ना, इशू किया तो कम हुआ। यहां तक तो दोनों का बैलेंस सेम ही कम हुआ रहेगा। कितना? 865 तो 865 एक्स्ट्रा कितना गया इसका? 20 रुपया। 885 रिकॉर्ड हुआ था, 86 मतलब इसका 20 रुपए ज्यादा कम हो गया। समझा? ये हो गया वर्किंग। अब नजरिया क्या है? कैश बुक। कैश बुक इधर है, पासबुक ऊपर है। ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? समझ में आया? ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है? चेक इशू प्रेजेंटेड बट रॉन्गली एंटर्ड। चेक इशू एंड प्रेजेंटेड बट wrongly entered in पासबुक। कितना? 20 रुपए। 20 रुपए ना, खत्म। अब क्या करना है? ऐड वाले को ऐड, माइनस वाले को माइनस। तो इन सबको ऐड करना है। 0 0 0 0 0 0 0 2, 5 और 5 10, 0 1, 3 2 5 और 6, 6020, 0 10 9 1, 1900 रुपए इसका टोटल। अब इसको माइनस करना है तो ब्रैकेट में डालने का। जो भी ये टोटल करके ऐड करना है, टोटल करके माइनस करने का है। तो 10,000 में 6020 ऐड करेंगे 16,020। 16,020 में 1900 माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0, 2 का 2, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4 और 1, 14,120। तो ये क्या आया? बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आया क्या सब? इंपॉर्टेंट है वर्किंग। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप वर्किंग करना सीख जाओ, टॉपिक इजी है। वर्किंग डिफर करेगा टीचर्स टू टीचर। इस टॉपिक का वर्किंग सब अलग अलग बता दे, कोई अलग कीवर्ड दे देगा, कोई अलग कुछ बता देगा, आपको जो समझ में आएगा। मेरे स्टूडेंट्स अगर इसका हैबिट रहेगा तो फ्यूचर में टीवाई में 14 में ये टॉपिक फिर आने वाला है। नाम बदल जाएगा, टॉपिक यही रहेगा। वो टाइम पे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से आएगा। अभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, वहां पे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। वो अलग कंसेप्ट बट वर्किंग सेम बनाने वाला। क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।